सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज एनालाइज करेंगे हम, जो आपकी रिलेटेड है। दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उन पे एलिगेशन है कि उन्होंने दिल्ली में जो लिकर पॉलिसी आई है उस दौरान घोटाला किया था। ठीक है, ये उन पे एलिगेशन है। सीबीआई ने एलिगेशन लगाए हैं और उनको संडे को, रविवार को रात को अरेस्ट कर लिया गया है। अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया जी की, जैसे कि आपको पता है वो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसी के साथ वो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर है। और अगर मैं दिल्ली गवर्नमेंट की बात करूं तो यहां पे दिल्ली गवर्नमेंट में टोटल जो 33 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से 18 डिपार्टमेंट में आपके मनीष सिसोदिया हेड करते हैं और उसी में से एक डिपार्टमेंट है आपका दिल्ली का एक्साइज डिपार्टमेंट। तो अगर लिकर पॉलिसी में कोई भी इशू आता है, कहीं पे इरेगुलरिटीज हुई है, यहां स्कैम की कोई बात है, तो वहां पे किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ये आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो उसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। उससे पहले सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ में बताया कि जो मनीष सिसोदिया जी हैं उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, कुछ क्वेश्चंस थे उनका सही से जवाब नहीं दिया है। तो उसी बेसिस पे सीबीआई ने अभी उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और फिर आपको पता है कि अरेस्ट करने के बाद पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट में पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, तो 24 आवर्स। अब बात करते हैं दिल्ली की लिकर पॉलिसी की। देखिए, जो आप यहां पे देख भी सकते हैं कि जो एलिगेशन है उन पे है कि उन्होंने लाइसेंसेस जिसको दिए हैं, जिस पर्टिकुलर पार्टी को लाइसेंस दिए हैं, उनसे उन्होंने कुछ बेनिफिट्स लिए हैं, उनसे कुछ फंडिंग ली है और उस पैसे को यूज किया है आम आदमी पार्टी ने। किसमें? गोवा इलेक्शन में या फिर पंजाब इलेक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली की लिकर पॉलिसी की। दिल्ली की ये लिकर पॉलिसी है क्या? तो अगर आप यहां पे देखें तो दिल्ली की लिकर पॉलिसी ये नवंबर 17 तारीख को 2021 में ये लॉन्च की गई थी पॉलिसी। और इस पॉलिसी के जो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो क्या थे, अब यहां पे हम देख लेते हैं उनको। कि इस पॉलिसी ने दिल्ली को क्या किया, 32 एक्साइज जोन में डिवाइड किया और वहां पर पर्टिकुलरली उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में ही बिजनेस दे दिया लिकर का। देखिए, इस पॉलिसी का जो मेन एस्पेक्ट था वो ये था कि दिल्ली गवर्नमेंट अपने आप को लिकर के बिजनेस से अलग कर लेगी। सारा का सारा जो बिजनेस, जो ट्रेड रहेगा लिकर का, वो किसके हाथों में आ जाएगा? वो प्राइवेट प्लेयर्स को मिल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं एग्जिट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम लिकर बिजनेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपने आप को बाहर कर लिया और बोल दिया कि अब प्राइवेट प्लेयर्स ही इस चीज को चलाएंगे, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था होम डिलीवरी। आपको पता है इस पे भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी कि यहां पे होम डिलीवरी आप करा सकते हैं। दूसरा, आप लिकर शॉप को सुबह के 3 बजे तक ओपन कर सकते हैं। दोनों ही बहुत कंट्रोवर्शियल इशू रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि शराब नीति की जब भी बात आती है बहुत सारे स्टेट इसको अपोज करते हैं। जैसे कि आपका लिकर के बिजनेस को ही अपोज करते हैं। जैसे आपका बिहार स्टेट है, गुजरात स्टेट है, ड्राई स्टेट इनको बोला जाता है कि यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से शराब बंद है, शराबबंदी की बात होती है। बट जैसे कि दिल्ली स्टेट को बताया गया कि यहाँ पे लिकर फ्री दी जा रही है, तो ये प्रमोट कर रहे हैं कुछ ऐसे एलिमेंट को जो कि शराब पी के फिर क्या करेंगे, सोसाइटी में बहुत सारे इशू, बहुत सारी इविल जनरेट होती है। जैसे आप देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंसेस के अगर केसेस की बात करूं, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस है ज्यादातर उसका रिलेशन क्या किससे रहता है? शराब से रहता है, लिकर से रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव की बात होती है, तो बहुत सारे इशू में जो आपकी लिकर कंजप्शन है वो इंपैक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को भी और एट लार्ज सोसाइटी को भी। ठीक है, तो उसी वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी और आपको पता है डिफरेंट डेवलपमेंट हुए। पहले बहुत जगह छापेमारी हुई सीबीआई के द्वारा और ये हुआ कब था? ये 23 जुलाई से जो दिल्ली के एलजी थे आपके वीके सक्सेना, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि कुछ इरेगुलरिटी है तो आप इसमें क्या करिए, यहाँ पे आप सीबीआई को रिकमेंड किया था कि आप इंक्वायरी कंडक्ट करिए। ठीक है, और 30 तारीख को क्या कर दिया गया था, ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी थी उसको स्क्रैप कर दिया गया था। देखिए, अगर मैं लिकर की बात करूं तो यहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी देख लेते हैं कि लिकर के अगर ट्रेड की बात है वो किसके हाथ में है। तो अगर आप यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करेंगे तो आपको पता है कि आर्टिकल 246 आपका संविधान में आर्टिकल 246 है और इस आर्टिकल 246 का क्या है, यहां पे 7th शेड्यूल है। तो इसका जो एक्सटेंशन 7 शेड्यूल में है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसमें यूनियन के पास पावर है लॉ मेकिंग की, स्टेट में जिसमें स्टेट के पास
पावर है और कंकरेंट में स्टेट और यूनियन दोनों के पास में पावर है लॉ मेकिंग की। ठीक है, अगर जो मैं लिकर की बात करूं तो यहां पे दो पर्टिकुलर एंट्री है स्टेट लिस्ट में लिकर से रिलेटेड। पहला आपका एंट्री 8 है जो कि आपकी स्टेट लिस्ट में है। ये क्या देती है, ये स्टेट को पावर देती है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करने की, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ लिकर ट्रेड। ठीक है, कंट्रोल और रेगुलेशन का। अब दूसरा चीज है आपका एंट्री 51। एंट्री 51 ये भी स्टेट लिस्ट में है। ये पावर देता है स्टेट को कि आप क्या कर सकते हैं, आप इंपोज कर सकते हैं क्या, एक्साइज ड्यूटी और अदर काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी आप इंपोज कर सकते हैं लिकर कंजम्पशन पे। ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो किसको इंपावर करते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को इंपावर करते हैं कि आप लिकर के बिजनेस को रेगुलेट कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उस पर टैक्स लगा सकते हैं।